वेलकम टू आरजे विजन बच्चों 2026 नेट पेपर फिजिक्स एनालिसिस के लिए। आरिश सर, कैसा गया इस साल का पेपर बच्चों का? पेपर ऐसे तो मॉडरेट था, ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था, लेकिन क्या था कि बायो थोड़ा ऐसा सुना मैं लेंथी है और फिजिक्स जो था वो कैलकुलेटिव तो था। मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ सर के बच्चों को जो कैलकुलेशन होती नहीं चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे वो कैलकुलेटिव पेपर था, तो कैलकुलेशन थोड़ा था पेपर में, इसलिए वो मॉडरेट। और वैसे भी मेरे ख्याल से बच्चा, आप वैसे लिंक में डालिएगा, ठीक है, चैट के अंदर। वैसे बच्चा पहले बायो करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिर फिजिक्स करता है। दैट इज अ जनरल साइक ऑफ द स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो नेट 2026 फिजिक्स पेपर एनालिसिस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, कितने टाइप में अपन ने डिवाइड किया है? न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट, दैट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ग्राफिकल एंड मैथ द कॉलम। हरीश सर, 32 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, मतलब 32 न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब उसमें कैलकुलेशंस है। मतलब फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है बच्चों। जो भी बच्चे 10th से अभी 11th में आ रहे हैं या 11th से 12th में जा रहे हैं, ध्यान रखना कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं एग्जाम में कर लेंगे, गलत होता है। न्यूमेरिकल बच्चों फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, थियोरेटिकल भी आया है, स्टेटमेंट है, मैथ द कॉलम है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस जो है वो आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है। दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। द टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द 4 क्वेश्चंस आर द ग्राफिकल क्वेश्चंस। क्लियर? 3 मैच द कॉलम, 3 मैच द कॉलम। तो इस साल लास्ट ईयर सर 44 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थे। इस बार थियोरेटिकल का भी थोड़ा बोलबाला हुआ है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में थोड़ा हार्ड, मतलब कैलकुलेटिव और ज्यादा था, इस बार इतना नहीं था। लास्ट ईयर का तो काफी लेकिन 2020 के कंपेयर 2021, 22, 23 का कंपेरिजन पेपर अच्छा था। मतलब उस समय तो लॉकडाउन के बाद काफी इजी पेपर आने लगे। क्या माना जाता है सर 11th 12th का क्या बाइफर्केशन है? जनरल बाइफर्केशन क्या होता है? जनरल बाइफर्केशन तो ऐसे 50-50% था, लेकिन इस बार 11th में 19 क्वेश्चन आए। 19 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 11th एंड 26 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 12th। तो अप्रोक्सीमेटली 42% 11th आया है और 58% आपका 12th है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एनटीए ने आपके साथ थोड़ा सा अच्छा किया है। 12th बच्चा ज्यादा पढ़ रहा होता है क्योंकि 12th के अंदर होता है, तो मेनली 12th के ज्यादा पोर्शन दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी ऐसे ही आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज होता है बच्चों, दैट इज 50-50%। और वैसे तो सब आपका ये पढ़ना ही है आपको। नॉर्मली यही ट्रेंड है सर, 11th का 18, 19, 18 to 20 क्वेश्चन ही आते हैं। नॉर्मल ट्रेंड अगर हम देखें तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। नो सर, इजी, मीडियम, हार्ड, कैसा लगा पेपर? ऐसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहे सर, आपको तो सभी आता है। नहीं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम अगर जब पेपर करते हैं, एक तो होता था कि पहले के पेपर करते थे 5 मिनट में ही सॉल्व हो जाता था। वो लॉकडाउन के बाद वाले पेपर फटाफट, न्यूमेरिकल बेस तो ज्यादा होता नहीं था, फॉर्मूला बेस होता था। लेकिन अभी के पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन होता है। मतलब हम लोग से छोटे क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन दिया हुआ, जैसे न्यूक्लियस का क्वेश्चन था बच्चों, आप लोगों ने किया होगा। तो न्यूक्लियस का नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, बट स्टिल आपको मास नंबर निकलना था, बट कैलकुलेशन थोड़ा टफ दिया हुआ था। सिग्निफिकेंट फिगर का भी जो था, तो कैलकुलेशन करना था, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब डॉक्टर बनने के लिए भी थोड़ा मैथ्स तो चाहिए बच्चे को, होता है। कल को भी आप अगर अर्न करोगे तो उस सेंस में पेपर मॉडरेट हम बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पेपर बड़ा इजी था। भाई, हम टीचर पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे, हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। बायो केमिस्ट्री करने के बाद वो फिजिक्स पे पहुंचता है, क्योंकि 90% ऑफ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो बायो केमिस्ट्री करने के बाद ही फिजिक्स पे पहुंचते हैं। तो उस समय उन लोगों के ऊपर एक प्रेशर भी होता है, और फिर कैलकुलेशन में एंग्जाइटी में गलतियां भी बहुत होती हैं। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि पेपर मॉडरेट टू थोड़ा अच्छे लेवल पे था। मतलब मॉडरेट टू इजी लेवल पे नहीं बोल के मॉडरेट टू अच्छे लेवल पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन हार्ड आए हैं, मीडियम क्वेश्चन आर 28 एंड द इजी क्वेश्चंस आर द 16 क्वेश्चंस आर द इजी। बट इसमें भी डिपेंड करता है बच्चों की हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। जिसने भी हमारे लेक्चर्स अटेंड किए थे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। अगर कोई भी बच्चा 1, 2, 3 करके करना स्टार्ट करता है और सर टफ क्वेश्चन पहले पढ़ गए बच्चे के, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एंड फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चों, बहुत ध्यान से आपको इसमें परफॉर्म करना होता है। और सिलेक्शन के लिए तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम देखें तो भाई बायो के स्पेशली फॉर द रैंक्स। हाँ, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिजिक्स के बिना वो होने नहीं वाला। और जनरली बच्चों को ऐसा साइक है, मेरा बायो अच्छा है, तो ओनली बायो से, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, किसी से भी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको तीनों के तीनों चाहिए, वो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि 11 से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आए। तो देखो बच्चों, बड़ा इजी चीज है। यूनिट मेजरमेंट से 3, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला था, वो कैलकुलेटिव था। बाकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 2 आए हैं, प्लेन से नहीं आए इस बार। लॉज ऑफ मोशन से 2 आए हैं, वर्क बाय एनर्जी से 1 आया है,
रोटेशन से हमारे दो दो क्वेश्चन questions है, हैं। ग्रेविटेशन से एक है, सॉलिड फ्लूइड से एक एक है, थर्मल Property प्रॉपर्टी of से matter का question थर्मोडायनामिक्स से एक है, एसएचएम से देखो दो, ऑसिलेशन से तीन ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन तो है, काफी इंपॉर्टेंट और इजी अच्छा। भी है, मतलब पेंडुलम बेस्ड थे तो इजी बट क्वेश्चन थे। काफी बच्चों का काफी सारी जगहों पे थोड़ा फास्ट होता है, तो ऑसिलेशन लास्ट का टॉपिक है, टॉपिक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टोटल 90। 12th को डिस्कस करते हैं सर। 12th में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बच्चों, तो इसमें से एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल में से 2 क्वेश्चन है, और इस साल बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी जो लास्ट ईयर कम क्वेश्चन थे उसमें से 4 क्वेश्चन आए बच्चों, ठीक है। देन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नो क्वेश्चन, ईएमआई 1 क्वेश्चन, एसी 1 क्वेश्चन, ईएमडब्ल्यू 1 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स के बच्चों 2 क्वेश्चन आए हैं इस साल, ठीक है, और 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से हैं, 3 क्वेश्चन आपके ड्यूअल नेचर हैं, एटम का 1 क्वेश्चन, न्यूक्लियर का 1 क्वेश्चन, और सर सेमीकंडक्टर से इस साल भी 3 क्वेश्चन है। अगर आप देखो बच्चों, तो अगर सिर्फ आप मॉडर्न फिजिक्स में देखो तो 8-9 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से आ जाते हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्कोरिंग भी होती है सर वो। स्कोरिंग है, कंटेंट कम है content और कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और इस साल करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों 4 क्वेश्चन आए हैं, और वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, 12th पे ज्यादा फोकस करिएगा। और सर क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है या कोई गलत जगह फंस गया है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस देखो, नहीं मिला है, मैं अगर एक बात कहूं तो आरजे विजन 2002-3 से पढ़ाता है, मैं खुद 2004 से सर के साथ हूं। आरजे विजन से अच्छी काउंसलिंग भी कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं आप यहीं आके पढ़ो, लेकिन आप हमसे एक बार गाइडेंस और काउंसलिंग लो, क्योंकि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग 2003 से पहले गुजरात में स्टार्ट किया था हम लोगों ने पढ़ाना। वी प्रीफर के बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाए। तो एक बार आप आके काउंसलिंग लो यहाँ से कि हमें क्या मिलना है, क्या लेने वाले हैं। और हम लोग इनफैक्ट को- अभी जितने भी मार्क्स हाँ। आए आपके, देयर आर द सो मेनी कैटेगरीज, आपके जो कैटेगरीज रैंक्स हैं, आपके रैंक्स हैं, कोटाज हैं, ठीक है, आपके स्टेट कोटाज होते हैं, आपका नेशनल कोटा होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम पूरा सर गाइडेंस बिना देंगे उसके उसका। नहीं होता। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसे सर, कोई भी बच्चा चैट जीपीटी पे डाल देता है, चलो चलो आंसर मिल जाएगा, तो दिस इज करेक्ट। नहीं What your experience? नहीं चैट जीपीटी पे मैं तो बोलता हूँ एक नॉर्मल आप क्वेश्चन 9-10 का भी डालोगे ना, ग्राफ वाला, वो भी कभी कभी गलत बताता है, तो आप वैसा उसको तो चेक करने का मेथड check- यही है हाँ। कि जैसे उसने आंसर ए दिया तो आप बोलो तो बी सही है, हाँ, तो वो तो- बी को भी सही नहीं, बता तो देगा। वो है, आपको टीचर गाइडेंस चाहिए ही, तो आप प्लीज एक बार विजिट भी करें आरजे विजन में। बैच कब से चालू हो रहा है सर तो आपका? रिपीटर बैच हम लोग का जून 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन करें। इस बार भी हमारे रिपीटर के बच्चों के बहुत अच्छे पेपर गए, जो भी रिपीटर्स में थे, काफी ज्यादा इंक्रीज मार्क्स हो रहे हैं। अभी फोन भी आया था मुझे, तो उन बच्चों के भी काफी तो बच्चों स्पेशली मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। गुड गुड। तो बच्चों स्पेशली अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है, आपने सब जगह पे देख लिया है, कहीं पे प्रॉपरली आपका कुछ मैनेज नहीं होता है, तो प्लीज विजिट अस। इसके अंदर आपको 2 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका जो अभी मार्क्स आए हैं उस पर क्या बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है, वो आपको एक गाइडेंस मिलेगा। एंड द सेकंड वन इज, अगर आप कहीं पे भी रुक जाते हैं, क्लियर, तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है बच्चों। डेफिनेटली गारंटेड सिलेक्शन हम लोग नेक्स्ट ईयर आपको दिला के रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।